17 करोड़ फटे हाथ हुए मालामाल, फिर भी है भूखो नंगो जैसा हाल। 1 रुपए में आ गई अमीरी, फिर भी नहीं छूटी फकीरी, बादशाह की बाजीगरी। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। 1 रुपए का हेरफेर करते ही 17 करोड़ लोग रातों रात अमीर हो गए साहब। लेकिन हमारे देश में ईर्ष्यावादी लोग बहुत हैं साहब, बहुत विघ्न संतोषी लोग हैं, कुतर्क करते हैं, कुतर्क करने वाले भी बहुत हैं। बीजेपी वाले, सपा वाले, लेफ्ट वाले, राइट वाले, सेंटर वाले, जाने कहां वाले, सबको 17 करोड़ लोगों की अमीरी पच नहीं रही। जी हकीकत है, जनता नई नई अमीर बनी है, इसीलिए कांग्रेस के विरोधी हो हल्ला कर रहे हैं। ये कांग्रेस के आरोप हैं। करोड़ फटे हाथ हुए मालामाल, फिर भी है भूखो नंगो जैसा हाल। 1 रुपए में आ गई अमीरी, फिर भी नहीं छूटी फकीरी, बादशाह की बाजीगरी। तो देश के 17 करोड़ गरीबों के लिए आज दिवाली मनाने का दिन है। दिवाली मनाने के लिए उनकी जेब में पैसे हो या ना हो, इससे मतलब नहीं, लेकिन दिवाली मना लो। सरकार तो ये चाहती है शायद। रमजान के पाक महीने में केंद्र सरकार ने 17 करोड़ ताजे अमीर पैदा कर दिए। गरीबी में एक झटके के साथ 15% की कमी ले आई। शहरों में 33 और गांव में 27 रुपए खर्च करने वाला व्यक्ति अब अपने आप को धन कुबेरों में गिनेगा। कांग्रेस की रफ्तार अगर यही रही तो देश से गरीबी बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएगी। अब गरीब ऐसी की तैसी कराते हो तो कराते रहें, लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि यही होगी कि साहब हमने तो गरीबी से इस देश को आजादी दिला दी। पैसा कहां से आता? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। देश ने पहली बार जाना था कि अपने अनमोल प्रधानमंत्री को पैसे उगाने का इतना बढ़िया ज्ञान है। मनमोहन सिंह ने पीएचडी वनस्पति विज्ञान में नहीं इकोनॉमिक्स में की है, इसीलिए उन्हें लगता है कि पैसे पेड़ पर उगते हो या नहीं, लेकिन वोट पेड़ पर जरूर उगते हैं। अनमोल प्रधानमंत्री की सौगातों के वज्रपात पर बीजेपी से रहा न गया, इसीलिए प्रधानमंत्री के बौद्धिक ज्ञान की परिभाषा गुजरात वाले नरेंद्र मोदी ने भी गढ़ दी। प्रधानमंत्री अर्थशास्त्र के विद्वान है। ये कौन सा अर्थशास्त्र? भाइयों बहनों, ये कांग्रेस एक ऐसी धारा है कि अच्छे से अच्छा अर्थशास्त्री भी अनर्थशास्त्री बन जाता है। पहले वोट के लिए पेट को रास्ता बनाया, कानून के लिए सामने का दरवाजा नहीं खोल सके तो अध्यादेश का पिछला किवाड़ खोल दिया। बाजीगरी के खेल से बादशाह ने गरीबों पर ऐसा वज्र गिराया है कि बताते नहीं बन रहा है। 1 रुपए में, एक झटके में, एक साथ 17 करोड़ अमीर। कांग्रेस के खुदाओं ने अमीरी की सेल लगाई है, बम्पर। मसीहा सपाई 27 रुपए में मिली अमीरी पर अफसोस जता रहे हैं। 27 रुपए पाने वाला अगर गरीबी रेखा से बाहर हो जाएगा तो क्या मामला, कौन गरीब बचेगा? 27 रुपए में किसका पेट भर सकता है, कौन जी सकता है, कौन बच्चों को जिला सकता है? 27 रुपए में किसी का पेट नहीं भरता, लेकिन वोट का पेट अब 1 रुपए में गरीबी के खेल से बनी खटाई खाकर दूर से चटखारे लेगा। जनता सिर्फ डरती है महंगाई से, 1 रुपए से मिली अमीरी से, मिड डे मील से, बाबुओं के भ्रष्टाचार से। वही जनता जो सरकार बदल देती है, वही जनता जो सम्राट बदल देती है, वही जनता जो सियासत बदल देती है। जब ये रिपोर्ट आप देख रहे थे इतनी देर में सोच रहा था कि भाई अगर ये अमीरी का पैमाना है तो मोन्टेक सिंह अहलूवालिया 35 लाख रुपए के टॉयलेट में निवृत्त होने क्यों जाते हैं? यानी कि रुपयों की बर्बादी कर रहे हैं भाई। ये मुझे समझ ही नहीं आया।
तो मोन्टेक सिंह अहलूवालिया जो 35 लाख रुपए के टॉयलेट में जो करने जाते हैं, फिर ये जो ये गरीब लोग जिनको इन्होंने अमीर बनाया है रातों रात, फिर ये कितने रुपए के टॉयलेट में क्या करने जाएंगे, ये समझना पड़ेगा। ये बड़ा सवाल है, चर्चा होगी, इस पर भी होगी। हमारे साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ कलहन साहब हैं, आप अर्थशास्त्री हैं। आप ऐसे अनर्थ के ऊपर अर्थपूर्ण टिप्पणी करने के लिए आज हमारे समाचार पत्र स्टूडियो में आए हैं। हृदय नारायण दीक्षित साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अमिताभ जी तो हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। सुरभि शुक्ला जी हैं हमारे साथ, आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में राज्य मंत्री का दर्जा रखती हैं। भाई राजीव त्यागी हमारे साथ जुड़ेंगे अब से कुछ मिनट बाद, आ गए हैं, दिख नहीं रहे, दिखाऊंगा आपको कुछ देर बाद। आप सभी से एक करके चर्चा करूंगा। अमिताभ जी, पहले जरा इस चर्चा का एक दायरा हम बांध लें। देखिए, आज जब यह विषय हम लोगों के संज्ञान में सुबह सुबह आया, हाँ, और जब दोपहर में हमने इसका ट्रीटमेंट किया, हाँ, तो हमने एक फ्रेम तय किया कि ये सवाल क्यों। 2-3 बिंदु मैं कहूंगा, हमारे सारे पैनलिस्ट उन्हीं बिंदुओं पर टिप्पणी करें। इसको 1947 तक ले जाने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं तो कहूंगा 71 तक भी मत ले जाइए, इंदिरा जी के बयान तक भी आज पर चर्चा करें। अगर यही करिश्मा करना था, बिंदु नंबर 1, राजीव त्यागी जी भी आ गए हैं, वो भी सुनेंगे तो बेहतर होगा। अगर यही करिश्मा करना था, कंप्यूटर के माउस से ही चमत्कार और कौतुक करना था, तो सारे क्यों नहीं घटा दिए, गरीब खत्म ही क्यों नहीं कर दिया इशू। एक प्रश्न कह देते हैं कि भाई जिसकी जेब में 5 रुपया भी आता है वो उसको हम गरीब नहीं मानते। आपका कोई क्या बिगाड़ लेता? जब 27 पर कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तो 5 लिमिट कर देते तो भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता जी। प्रश्न दूसरा, जो हमारे वोट से राजा होते हैं, रंक से राजत्व प्राप्त करते हैं, वो दिल्ली में बैठकर एक रात में एक थाली 8,430 रुपए की खाते हैं। 8,430 रुपए की एक थाली खाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि इस देश में 27 रुपया कमाने वाला आदमी अमीर हो गया। 18 रुपए का आधा लीटर दूध का पैकेट मिल रहा है इस देश में। 5 रुपए में चाय दे रहा है कल्लू चाय वाला मेरे दफ्तर के पास। 7 रुपए की हो गई अमिताभ जी। कहां कैसे आदमी जाएगा इस 28 रुपए में, 27 रुपए में उसको घर, मकान, दवा, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक दायित्व सब निर्वाह करने। और जैसा अतुल ने कहा, उसको भी दिमाग में रखना होगा कि किस दफ्तर से ये आंकड़े आए हैं, किस दफ्तर से। दिल्ली में रफी मार्ग पर योजना भवन है, बनवाया तो पंडित जी ने था, लेकिन अब तो जाने कैसे कैसे ऐसे लोग बैठने लगे वहां। एक जमाना था जब वहां बड़े लोग बैठा करते थे जिनको देश की समझ थी। शास्त्री जी प्रधानमंत्री हुए, दीक्षित जी को स्मरण होगा, तो शास्त्री जी ने योजना आयोग के पदाधिकारियों से कहा कि विनोबा भावे से जाकर मिलो, उनसे भारत को समझो। जयप्रकाश से जाकर मिलो, उनसे भारत को समझो। यहां मोन्टेक सिंह आलूवालिया के दफ्तर से आए हैं ये आंकड़े। मोन्टेक सिंह आलूवालिया, इनका परिचय अतुल ने आपको दिया। इनको सुबह की नैतिक क्रियाओं के लिए 35 लाख का कमरा, टॉयलेट चाहिए। वो आदमी इस देश को बताएगा कि 27 रुपए कमाने वाला अमीर हो गया। ये चर्चा हम आज इसलिए लेकर आए हैं कि मेरी दृष्टि में इससे अभद्र मजाक इस देश की बहुसंख्यक जनता के साथ आज तक नहीं हुआ। जवाहरलाल जी से लेकर और आज तक के समय तक इससे अभद्र मजाक नहीं हुआ। राजीव त्यागी जी के पास चलूंगा। आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। राजीव भाई नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी भैया, हम सब अमीर हो गए, मजा आ गया। अब देश में रामराज्य लौटेगा, दूध दही की नदियां बहेंगी, सोने की चिड़िया बनेगा हमारा देश। भैया बधाई हो आपको। जी आपका धन्यवाद बधाई देने के लिए, और मैं आपकी बधाई स्वीकार करता हूं। इसमें कहीं बहुत बड़ा कलेजा है आपका। बिल्कुल स्वीकार करता हूं। और इतना ही बड़ा कलेजा मनमोहन सिंह का भी है, मोन्टेक सिंह साहब का भी, इसीलिए अंधेरगर्दी हो रही है। ऐसा मुद्दा है जिसपे मैं चाहूंगा कि टिप्पणी अगर आपको करनी तो मेरे बोलने की बात करें जी, वो ज्यादा बेहतर स्थिति होगी, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जो कि आम आदमी से, गरीब से, गांव से, हाँ, और ऐसे लोगों से जुड़ा है, हाँ, जिन लोगों को वाकई में जो है क्या नाम उसका इस वक्त हम लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, सभी लोगों को। हमारे सपोर्ट की जरूरत तो है ही साहब। सरकार को जरूरत थी सपोर्ट करने की। सरकार तो 35 लाख रुपए के टॉयलेट में निवृत्त हो रही है
और आप हमसे सपोर्ट मांग रहे हो भाई साहब। देखिए, आप 35 लाख का जो टॉयलेट की बात कर रहे हैं वो आपकी जानकारी होगी, मेरी जानकारी नहीं है इस बारे में। तो आपकी जानकारी नहीं है ना, अगर कोई चीज आपकी जानकारी नहीं है तो क्या हम आंखें बंद कर लें? हम अगर आपको कोई चीज नहीं, अगर आपको कुछ चीज पता नहीं है यानी वो सत्य नहीं है। अतुल जी, हम 35 लाख के टॉयलेट पर डिस्कस करने आए या जो आज प्लानिंग कमीशन के आंकड़े आए उस पर डिस्कस करने आए? 35 लाख रुपए का टॉयलेट ये गरीबों के ऊपर किया जा रहा है। मैं इतना बोल बयान दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप पहले बोल लें, उसके बाद मैं बोलूंगा। आप कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब? पूरा बोल लें आप, पूरा बोल लें आप। आपको पूरा समय दिया, चलिए आप समय मुझे देते हैं, मैं आपको समय दे रहा हूं। आप बोलिए, पर पूरा बोलिए, उसके बाद बोलेंगे हम आराम से। ना आप मुझे बताइए, हमसे बात करना चाहते हैं, आप अगर हमसे प्लानिंग कमीशन में बात करना चाहते हैं तो उस पर बात करिए। चलिए बात कीजिए, चलिए बताइए, अब आप अपने तथ्य रखिए। चलिए, 2733 रुपए वाला रईस कैसे हो गया? अतुल जी, जो ये आंकड़े आए हैं वो तेंदुलकर समिति की सिफारिशों के आधार पे। तेंदुलकर साहब क्या बेचते थे पता है ना आपको? सुनिए, पूरा आप बीच में बोलेंगे तो बहस का मजा नहीं आएगा। देखिए, बीच में बोलेंगे तो बहस का मजा नहीं आएगा। तेंदुलकर समिति की सिफारिश के आधार पर ये आंकड़े बने थे, जो कि उजागर हुए हैं समाचार पत्रों में, आज बहुत सारे समाचार पत्रों में छपे हैं। एआईसीसी ने आज इसकी प्रेस रिलीज भी दी है इस पर बकायदा। और अभी रंगराजन समिति की जो रिपोर्ट है वो अभी 2014 के मध्य तक आने की बात है, क्योंकि वो समिति, क्योंकि तेंदुलकर समिति बिल्कुल नकार दी गई है, उसको हटा दिया गया, उसकी जगह के नाम से रंगराजन समिति को लगाया गया है कि वो सही आंकड़े दोबारा से पूरे देश से इकट्ठे करे और उन आंकड़ों के आधार पर हम। तो फिर इन आंकड़ों को सार्वजनिक क्यों किया गया? मेरा सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जो रंगराजन ये साहब सुनिए तो भाई साहब, मैं बता रहा हूं आपको अतुल जी, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार है रंगराजन साहब ने जल्दबाजी में इस रिपोर्ट को 2011-2012 में जारी तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसलिए बनाकर प्रस्तुत किया क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और चुनाव में फील गुड फैक्टर नजर आए, ये इसलिए जारी किया गया। फील गुड की भारतीय जनता पार्टी को मुबारक, फील गुड भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। अतुल जी, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पिछले 10 साल के टेन्योर में यूपीए के पिछले 10 साल के टेन्योर में ये निश्चित सी बात है कि ये विकास इंक्लूसिव विकास हुआ है और आम आदमी तक विकास राष्ट्रीय दामाद तक विकास तो हुआ है। राजीव जी, एक छोटा सा मेरा एप्रीहेंशन, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक मिनट, जब आप बोले तो मैं ना बोलूं और मैं बोलूं आप ना बोले। नहीं, मैं 1 मिनट के लिए यील्ड करवा रहा हूं बस। मेरा एप्रीहेंशन है, मैंने दोपहर में इस बात को इसी मंच से कहा भी था कि यह बाजीगरी सिर्फ इसलिए की गई, शायद इसको विपक्ष के नेताओं को समझने में 4 घंटे ज्यादा लगे। मैंने ये बात सुबह 11 बजे अपने चैनल पर कही थी अपने दर्शकों से। ये एप्रीहेंशन था कि चूंकि आपको खाद्य सुरक्षा कानून लागू करना है चुनाव से पहले, वो कब इंप्लीमेंट होगा, इसी पर लोकसभा के चुनाव की तारीखें टिकी है, ये मेरी जानकारी है। तो आपने उससे पहले गरीबों की संख्या ही हटा दी कंप्यूटर के एक क्लिक से। अब खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने में असुविधा नहीं, 17 करोड़ तो दायरे से बाहर कर दिया आपने। ये तो गरीब नहीं रहे, तो इनके भोजन की जिम्मेदारी सरकार की कहा, यानी 27 रुपए वाला अमीर हो गया, इसलिए उसके भोजन की जिम्मेदारी भी अब सरकार के कंधों पर नहीं पड़ेगी। तो आप दोनों हाथों में लड्डू रखेंगे। अपना पक्ष प्रस्तुत करना। जी, उम्मीद करूंगा कि आप बीच में नहीं टोकेंगे। मैं इसमें ये कहना चाहूंगा अमिताभ जी, जो आपने बाजीगरी की बात की, बाजीगरी करने का काम हमारा कांग्रेस का कभी नहीं रहा। और जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम आ रहा है, राइट टू फूड, उसको मैं आपसे चाहूंगा, आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं और बहुत सम्मान है मेरी नजरों में आपका, और मैं जानता हूं कि आपके पास सन 47 से लेकर के अब तक के बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारी चीजें हैं आपके पास, और उस विद्वता से मैं भी सीखता हूं आपकी विद्वता से। अतुल जी के पास भी विद्वता की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक सलाह देना चाहूंगा कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की साइट पर जाइए और वहां देखिए कि राइट टू फूड में हमने कितने लोगों का समावेश किया है। इस देश में करीब 67 करोड़ लोग बाग राइट टू फूड से लाभान्वित होंगे, जो कि गरीबी की रेखा से ऊपर या नीचे का कहीं भी उसमें प्रश्न नहीं आता है। उसमें से प्रश्न ये आएगा कि जिन लोगों को बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, जो ह्यूमन इंडेक्स के हिसाब से ठीक से जीवन यापन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, उन
उन लोगों को हम राइट टू फूड देने का काम करेंगे। उसमें ना तो इस गरीबी की रेखा के आंकड़े पे कुछ फर्क पड़ता है, ये आने से न जाने से कोई फर्क पड़ता है। रही बात तेंदुलकर समिति की और रंगराजन समिति की, जब तेंदुलकर समिति की रिपोर्टों को खारिज कर दिया गया था, उसके बाद रंगराजन समिति को बैठाया गया था और वो 2014 तक उसमें वो चीजें आएंगी। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको कहना चाहूंगा कि पिछले 9 साल 10 साल में यूपीए गवर्नमेंट की सरकार ने एक इंक्लूसिव ग्रोथ करने का कार्य किया और उस इंक्लूसिव ग्रोथ में मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि 1999 से 2004 के बीच में जो एनडीए कार्यकाल था उसकी जो ग्रोथ रेट थी वो करीब करीब 5.9 थी और हमारे 9 साल की जो ग्रोथ रेट है जीडीपी की वो करीब करीब 6.2% है। और वो जब है जब 2008 से आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में रिसेशन का दौर है।